ससुराल में बेटी और बहू का वर्क फ्रॉम होम। हाँ बस ला रही हूँ। हे भगवान 8:30 हो गए, आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। एक काम करती हूँ, काजल से मदद मांग लेती हूँ। काजल जरा रसोई में तो आना। भाभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, आज ऑफिस वालों ने मीटिंग में बुलाया है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, बाय। काजल बिना खाना खाए जल्दबाजी में ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है। जब अंजलि सबके लिए खाना परोसने लगती है तो विनोद अपनी बहू से कहते हैं, बहू तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बिना खाना खाए ऑफिस चली गई और आज 8:30 बज गए हैं। तुम भी ज्यादा लेट हो जाओगी। मैं तो कहता हूँ कभी कभी ऑफिस से छुट्टी ले लिया करो। ऐसे अचानक छुट्टी नहीं ले सकती पापा जी। अच्छा मैंने आप सबको खाना निकाल कर दे दिया है, आप लोग आराम से खाइए, बाकी का काम मैं आकर करती हूँ, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। अंजलि सभी को खाना देकर सोफे पर रखा अपना बैग उठाती है और घर से निकल जाती है। कुछ ही देर में जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसका मैनेजर उसके पास आकर कहता है, अंजलि ये तुम्हारा ऑफिस है, घर नहीं। तुम तो अपने हिसाब से ऑफिस आने लगी हो। 9 बजे की टाइमिंग और तुम हमेशा 10 बजे आती हो। सर आपको तो पता है ना, मुझे सुबह घर का काम करके आना पड़ता है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। इतना बोलकर अंजलि अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और काम करती है। ऑफिस का सारा काम खत्म करके जब वो घर आती है तो गंदी रसोई और बिखरा हुआ घर देखकर परेशान हो जाती है, जबकि पूरा परिवार आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है। आप सब आराम से टीवी देख रहे हैं, आज मुझे घर आने में लेट हो गया, कम से कम बर्तन तो साफ कर ही सकते थे। काजल तुम तो खाली हो, मेरे साथ घर के काम में थोड़ी मदद करवा दो। भाभी आज मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, कल मैं घर में रहूंगी, कल सुबह जल्दी उठकर आपकी मदद करवा दूंगी। आपको नहीं पता आज बहुत चक्कर काटे हैं मैंने और अभी अभी घर आई हूँ। बहू काजल बहुत थक गई है, उसे रहने दे। बेटी के खाली होने पर भी आशा अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती, उल्टा अपनी बहू को ही सारे काम करने को कहती है। अंजलि को बुरा तो लगता है पर वो रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कभी अंजलि लेट पहुंचती है तो कभी ऑफिस से जल्दी निकल जाती है, जिस वजह से अब उसे फिर से डांट सुनने को मिलती है। सर आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना होगा, मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई है। रोज तुम्हारे घर में कोई ना कोई समस्या आ जाती है। आए दिन तुम ऑफिस लेट आती हो और जल्दी चली जाती हो। सर अगर इमरजेंसी ना होती तो बिल्कुल नहीं जाती। अच्छा ठीक है जाओ, पर काम पर भी ध्यान दो थोड़ा। बेचारी अंजलि अपने सर की डांट सुनकर घर आती है और अपनी नंद को बाहर कॉल पर अपनी क्लाइंट से बात करते देख अंदर जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी पापा जी की तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी कि काजल पापा जी को अस्पताल ना लेकर जा सके। छोटे मोटे काम तो काजल भी कर सकती है घर में रहकर। बहू तुझे क्या लगता है कि काजल घर में कुछ नहीं करती? तेरे जाने के बाद वही घर में झाड़ू पोछा लगाती है और हम लोगों का ख्याल भी रखती है। अगर क्लाइंट से जरूरी मीटिंग ना होती उसकी तो हॉस्पिटल भी वही मेरे साथ चलती, मैं तुझे घर ना बुलाती। और रही दिवाकर की बात, तू क्या चाहती है उसका काम छुड़वाकर मैं घर की चीजों में चक्कर कटवाती रहूं? भूल मत, घर का खर्चा तुम दोनों से ज्यादा मेरा बेटा ही उठाता है। अरे भाग्यवान तुम दोनों सास बहू, बाद में लड़ाई कर लेना। मेरे सीने में दर्द बढ़ता जा रहा है। हाँ पापा जी चलते हैं, मैंने कैब बुक कर ली है। अंजलि अपने ससुर और सास के साथ अब हॉस्पिटल जाती है और उनकी दवाई लेकर घर आती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब अंजलि घर का कोई काम नहीं करती और ऑफिस के लिए निकलने लगती है तो आशा का मुंह बन जाता है। बहू तू ऑफिस जा रही है? घर का तूने कोई काम भी नहीं किया है। माँ जी आज शनिवार है और आज काजल की छुट्टी होती है, खाना मैंने बना दिया, थोड़े बहुत काम काजल कर लेगी। बहू तेरी ननद खाली नहीं रहती, उसे भी ऑफिस का काम संभालना होता है और आज उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। माँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैंने आपसे दवाई मांगी थी और आप भाभी से बहस कर रही हैं। देख लिया ना तूने। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि परेशान हो जाती है और ऑफिस न जाकर पहले घर के काम करती है और अपने सर को हाफ डे के लिए बोलती है, जिस पर उसका मालिक फिर से गुस्सा करता है। क्या अब तुम हाफ डे में जाओगी? हाँ अगर तुम्हें हाफ डे चाहिए था तो पहले बताती। सर मेरी तबीयत अभी खराब हुई है, मैं दवाई लेकर आ रही हूँ। अपने मैनेजर से बात करके अंजलि घर के कामों में लग जाती है और आज अपनी बहू को घर में देख विनोद उससे कहते हैं, बहू आज तुम घर में हो, ये अच्छा किया। कभी कभी घर में भी रहा करो। तुम्हें पता है कल मेरी बहन आई थी तुमसे मिलने और तुम घर में नहीं थी, तो बहाने देकर मुझे उसे वापस भेजना पड़ा था। पापा जी अगर मजबूरी ना होती तो छुट्टी ना लेती, और आज मैं छुट्टी पर नहीं हूँ, हाफ डे पर हूँ। ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, वैसे मेरी बहुत छुट्टियां हो जाती हैं। अंजलि घर का सारा काम खत्म करके ऑफिस जाने के लिए फिर से तैयार होती है और जब घर से निकलती है तो उसकी एक पड़ोसन उसे दोपहर में ऑफिस जाता देख उससे कहती है, बहू तुम अब ऑफिस जा रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अपनी मर्जी से तुम ऑफिस आती हो और जाती हो। अरे एक मेरी बेटी को देखो, 2 मिनट भी लेट हो जाती है तो हम पर चिल्लाने लगती है। आंटी जी सुनना मुझे भी पड़ता है, पर क्या करूं, घर घर के काम और ऑफिस मालिक की बात, बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो तो है बहू, पर अब तो तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा पति भी अच्छा कमाता है, क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? तुम काम छोड़ क्यों नहीं देती?
अपने पड़ोसन की बात सुनकर अंजलि का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और वो बिना जवाब दिए ऑफिस जाती है। ऑफिस में वो किसी से भी बात नहीं करती और चुपचाप काम में लगी रहती है, यहाँ तक कि वो अपना टी ब्रेक भी नहीं लेती है। क्या हुआ अंजलि, टी ब्रेक शुरू हो गया है, काम करना बंद करो, थोड़ी देर यहाँ बाकियों के साथ बैठ जा। नहीं यार, मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, फिर कल संडे है, सोच रही हूँ आज 7 बजे तक रुककर सारा काम खत्म ही कर दूं। अंजलि अपने काम को लेकर काफी पैशनेट होती है, इसलिए वो बिना टी ब्रेक लिए शाम के 7 बजे तक ऑफिस में रुककर अपना सारा काम खत्म करके विकास से कहती है, सर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं, पीपीटी फाइल भी तैयार हो चुकी है और आपकी मीटिंग भी मैंने मंडे को शेड्यूल कर दी है। अंजलि तुम काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो, बस इसीलिए मुझे तुम पसंद हो। कोई बात नहीं, अब तुम घर जाओ और तुम्हें अपना ससुराल भी देखना होता है। अंजलि सारा काम खत्म करके घर आती है और अगले दिन रविवार को भी घर के कामों में लगी रहती है। अरे यार, इतने सारे कपड़े धो रही हो, अगर रोज थोड़ा थोड़ा काम करो तो इतना बोझ ना हो तुम्हारे ऊपर। अब कपड़े धो रही हो तो कमरे में मैंने एक जोड़ी कपड़े खोले हैं, उसे भी धो दो, और हाँ खाना भी लगा दो, बहुत भूख लग रही है। जब मैं इतनी देर से कपड़े मांग रही थी तब तो आपने दिए नहीं, अब जाकर आप मुझे बता रहे हैं कि आपके कपड़े हैं। कपड़े लेकर भी तो आ सकते थे, और खाने की बात दिख नहीं रहा है कि मैं काम कर रही हूँ। सुबह से मैंने मुंह भी नहीं धोया, घर के कामों में लगी हुई हूँ। काजल को कह दो, वो खाना निकाल देगी। सास और नंदा आती हैं। भाभी, खाना तो मैं तब निकाल कर दूंगी ना भैया को जब खाना बना हो। सुबह जो आपने पराठे बनाए थे वो तो खत्म हो चुके, दोपहर का लंच भी तो बनाना है। काजल, तुम्हें दिख तो रहा है मैं इतना काम कर रही हूँ, सुबह से जब से मैं उठी हूँ तब से घर के कामों में ही लगी हूँ। एक वक्त का खाना तो तुम भी बना सकती हो। भाभी, खाना बनाने में मुझे दिक्कत नहीं है, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स घर आने वाले हैं। हमने आज बाहर का प्लान बनाया था, वैसे भी मैं तो बाहर ही खाऊंगी, दिक्कत तो भैया को ही होगी। अरे भैया, ऑटोमेटिक मशीन है तो जाकर खाना बना ले, इधर खड़ी होकर कपड़े मैं देख लूंगी। इनका ठीक है, बेटी बस आराम करे और बहू बस काम करे। बेटी का काम काम और बहू का काम तो इन्हें दिखता ही नहीं। अंजलि मशीन में कपड़े छोड़कर रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाती है और जब तक खाना बन रहा होता है वो हाथ के हाथ झाड़ू पोछा भी करती है। देखते देखते सुबह से शाम हो जाती है और जब वो आराम करने के लिए जाती है तो उसके ससुर फिर से उसे आवाज देते हैं। अरे बहू, शाम के 5 बजने को है, आज तुम चाय दोगी या नहीं? ये नहीं कि जिस दिन घर में रहती हो उस दिन थोड़ा घर परिवार पर भी ध्यान दो। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने ससुराल वालों से। घर में अभी अभी बेटी आई है, बस सुबह से काम कर रही है, ये नहीं कि एक टाइम की चाय अपनी बेटी से बनवा ले। मुंह बनाकर अंजलि अपने कमरे से उठकर रसोई में जाती है और चाय बनाते हुए अपनी दोस्त से बात करती है। क्या बताऊं यार खुशी तुझे, शादी करके तो पछता रही हूँ मैं। कभी कभी तो दिल करता है कि नौकरी छोड़ दूं, पर नौकरी छोड़ दूंगी तो करूंगी क्या? मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, पर ससुराल की जिम्मेदारी भी तो निभानी है। अरे यार, ससुराल और ऑफिस दोनों एक साथ नहीं चलता, इसीलिए मैंने तो ऑफिस जाना ही छोड़ दिया। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले अपने ससुराल वालों को चाय दे दूं, वरना फिर उन लोगों का रेडियो शुरू हो जाएगा। जब अंजलि अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है तो अपनी भाभी की बात सुनते ही काजल वहां आती है और अंजलि को परेशान देख उससे कहती है, भाभी मैं समझ सकती हूँ, घर और ऑफिस दोनों संभालना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। आपको पता है ना, मेरा ऑफिस बहुत दूर है और जब मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे भी इसी तरह से काफी सारी परेशानी होती थी, इसलिए मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम ले लिया। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने मालिक से बात करके देखो, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, घर में रहकर काम करना भी आसान हो जाएगा और आपका ऑफिस का काम भी समय पर हो जाया करेगा। आप एक बार बात करके देखो। इतना बोलकर काजल सिर्फ अपनी चाय उठाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद अंजलि अपने घर वालों को चाय देकर सभी के साथ टीवी देखते हुए काजल की बातों को सोचती है और अगले दिन ऑफिस जाकर वर्क फ्रॉम होम की बात करती है। सर, मेरा ससुराल ऑफिस से काफी दूर है, कभी ट्रैफिक तो कभी घर के काम तो कभी मेहमान, किसी वजह से मैं ऑफिस लेट हो जाती हूँ या फिर मुझे जल्दी जाना पड़ता है, जिस वजह से आपको भी परेशानी होती है, मुझे भी परेशानी होती है। मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, पर हाँ, जब ऑफिस में मीटिंग होगी या फिर कभी आप मुझे बुलाओगे तो मैं ऑफिस जरूर आऊंगी, पर प्लीज सर मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए ताकि मैं घर और ऑफिस दोनों को मैनेज कर सकूं। अगर तुम घर से समय पर काम दे सकते हो तो ठीक है, कल से तुम वर्क फ्रॉम होम ले लेना। विकास अंजलि की परेशानियों को समझता है और उसे वर्क फ्रॉम होम दे देता है। अगले दिन से अंजलि घर में रहकर काम करना शुरू करती है और ये देखकर उसके घर वालों को काफी अच्छा लगता है। अरे वाह, आज तुमने मेरे कपड़े प्रेस करके बेड पर रख दिए, फाइल भी सजा के रख दी और चाय भी कमरे में लेकर आई हो। हाँ, क्योंकि मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। मेरा ऑफिस का टाइमिंग 10 से 6 का है। सोच रही हूँ 10 बजे तक सुबह का सारा काम खत्म कर लूँ और उसके बाद आराम से बैठकर ऑफिस का काम करूँ। ये अच्छा फैसला लिया है तुमने। पहले दिन अंजलि को कोई परेशानी नहीं होती और वो समय पर अपना काम खत्म करके अपने कमरे में सारे दिन बैठकर ऑफिस का काम करती है।
और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिन के बाद जब वो सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में बैठकर ऑफिस का काम कर रही होती है तो उसकी सास उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है। बहू, तुझे पता है कल हमारे मोहल्ले में कितनी भयंकर लड़ाई हुई थी शोभा और सुमित्रा बहन की। माँ जी, हम गली की गॉसिप थोड़ी देर बात करें, एक्चुअली मुझे ऑफिस का थोड़ा काम करना है। बहू, सारा दिन तो तू ऑफिस के काम में ही लगी रहती है, तुझसे तो 2 वक्त बात भी नहीं कर सकती। खैर, कल घर में मेहमान आ रहे तो उनके सामने तो ऑफिस का काम मत करना। जानती है ना, हमारे खानदान की तू पहली बहू है जो ऑफिस में काम करती है, और ये बात हमने अभी तक किसी को बताई नहीं है, और किसी को पता चल गया तो लोग हमें ताने देंगे। आशा अपनी बहू को मेहमानों के बारे में बताकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद फिर से अंजलि ऑफिस के काम में लग जाती है। अगले दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं और घर में मेहमान होने की वजह से अंजलि सही से काम नहीं कर पाती और जब भी वो ऑफिस का काम करने के लिए बैठती है कोई ना कोई उसे आवाज दे देता है। अरे बहू, तुम सारा दिन अपने कमरे में क्या करती रहती हो इस कंप्यूटर में? चलो हमारे साथ बैठो, हम तुम्हारे देवर की शादी की बात कर रहे हैं। अगले महीने आ रहा है तुम्हारा देवर विदेश से, फिर देखना तुम कैसे हम उसकी शादी चटमंगनी पट ब्याह करवाते हैं। लगता है ये लोग आज मुझे काम नहीं करने देंगे। जब काम करने बैठो कोई ना कोई आ ही जाता है। मुंह बनाकर अंजलि अपना काम बीच में छोड़कर शांति के साथ बाहर हॉल में जाकर बैठती है। अरे शांति, मेरी बहू कचौड़ी बहुत अच्छी बनाती है, बहू जाकर जल्दी से कचौड़ियाँ बनाकर ले आ। माँ जी, मेरा ऑफिस का काम रहता है। काजल को मैंने कचौड़ियाँ बनानी सिखाई है और उनका काम खत्म हो चुका है। मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर लेती हूँ, कचौड़ियाँ काजल बना देगी। बहू, अगर तुम्हारे होते हुए तुम्हारी ननद काम करेगी तो घर आए मेहमान क्या सोचेंगे? ऑफिस का काम आज थोड़ा लेट करके दे देना। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अब अंजलि पैर पटकती हुई रसोई में जाती है और घर आए मेहमानों के लिए कचौड़ियां बनाने लगती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और जब अंजलि से घर और ऑफिस का काम नहीं संभलता तो वो अपने ससुराल वालों से एक नौकरानी रखने की बात करती है। मैं अकेली थक जाती हूँ घर का काम करते करते, और मैं जब भी ऑफिस का काम करने के लिए बैठती हूँ कोई ना कोई मुझे आवाज दे देता है। कभी मेहमान आते हैं तो कभी हमें बाहर जाना पड़ता है। काजल भी घर में रहती है पर उसे कोई कुछ नहीं कहता। क्यों बहू और बेटी के कामों में इतना फर्क किया जाता है इस घर में? मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब इस घर में एक नौकरानी की जरूरत है मुझे, ताकि घर के कुछ कामों से मुझे फुर्सत मिल सके और मैं ऑफिस का काम संभाल सकूं। भाभी, मैं आपके बारे में इतना अच्छा सोचती हूँ और आप मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। बहू, हमने तुझे कभी कुछ नहीं बोला कि ऑफिस का काम कर। ऑफिस करना तेरी मर्जी है। और रही नौकरानी की बात, तो इस घर में नौकरानी नहीं आएगी क्योंकि बहू जल्द तेरे देवर की शादी होने वाली है, और जब घर में 2-2 बहुएं रहेंगी तो घर में नौकरानी का क्या काम? भाभी, मैं भी माँ की बातों से सहमत हूँ। कोई भी अंजलि की बात नहीं मानता, जिस वजह से अंजलि मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमित का रिश्ता पूजा नाम की लड़की से तय कर दिया जाता है। अरे अंजलि, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, हमें शगुन लेकर लड़की वालों के घर जाना है। मेरा जाना ज्यादा जरूरी नहीं है। मैंने शगुन की थाल तैयार कर दिया। आप लोग मेरे बदले काजल को लेकर चले जाओ। इस हफ्ते मेरी ऑलरेडी 2 छुट्टी हो चुकी है। ऑफिस का बहुत सारा काम पेंडिंग है मेरे पास। सर की कॉल पर कॉल आ रही है। बहू, तू हर चीज अपनी ननद पर क्यों छोड़ देती है? ननद और बहू में फर्क नहीं होता है क्या? तुझे अपना ससुराल देखना है। मेरी बेटी जब अपने ससुराल जाएगी ना तो वो भी सारी चीजें करेगी, पर जब तक वो मायके में है उसको थोड़ा तो आराम दे। और वैसे भी उसकी मीटिंग चल रही है। अब तू क्या चाहती है? उसकी मीटिंग छुड़वाकर मैं उसे अपने साथ ले जाऊं? अपनी सास और पति की बातें सुनकर अंजलि बाहर जाकर अपने मैनेजर को फोन करती है और फिर से हाफ डे मांगती है, जिस पर विकास उसे आखिरी वार्निंग देता है। अंजलि, कंपनी तुम्हारी सिचुएशन को समझती है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम कंपनी के बारे में कुछ भी सोच रही हो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर इस महीने तुमने अपने काम में इंप्रूवमेंट नहीं किया तो अगले महीने से जॉब करने की जरूरत नहीं है। फिर संभालती रहना अपना ससुराल। विकास की बातें सुनकर अंजलि परेशान हो जाती है और अपने पूरे परिवार के साथ लड़की वालों के घर जाती है, जहां आशा पूजा के हाथों में शगुन की थाल रखती है और पंडित जी शादी की तारीख निकालते हैं। अगले महीने की 13 तारीख बहुत ही शुभ तारीख है। अरे, हमें तो अगले महीने से कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले महीने की 13 तारीख को बच्चों की शादी फिक्स कर देते हैं। अगले महीने की 13 तारीख को पूजा और सुमित का रिश्ता तय हो जाता है। देखते ही देखते समय गुजरता है और शादी का दिन नजदीक आने लगते हैं, पर चूंकि अंजलि को पहले काफी सारी छुट्टी हो चुकी थी इसलिए उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। तो वहीं काजल अपने भाई की शादी में 10 दिन की छुट्टी ले लेती है। अब धीरे धीरे घर में मेहमान आने लगते हैं, साथ ही अंजलि को शॉपिंग करने के लिए पूरे परिवार के साथ बाहर भी जाना पड़ता है। माँ जी, जल्दी कीजिए ना, मुझे ऑफिस का भी काम करना है। भाभी, आज तो मैं भी माँ की तरह आपको बोलूंगी। घर में शादी है और आप छुट्टी नहीं ले रही हैं। काजल, मुझे तुम्हारी तरह स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती। मुझे घर और ऑफिस दोनों संभालना होता है, और जब एक इंसान से बार बार गलती होती है ना तो ऑफिस वाले उसे छुट्टी नहीं देते। अंजलि का जवाब सुनकर काजल का मुंह बंद हो जाता है।
कुछ देर में शॉपिंग करके घर आते हैं। अब आशा घर आई सभी मेहमानों को गहने, कपड़े और शादी से जुड़ी सारी चीजें दिखा रही होती है, तो वहीं अंजलि सबसे छुप छुपाकर ऑफिस का काम कर रही होती है। सर मैंने आपको मेल कर दिया है, बस थोड़ा सा काम और रह रहा है जो मैं आपको रात 9 बजे तक दे दूंगी। चलो ठीक है। जब सब शादी में आनंद ले रहे होते हैं, नाच गाना हो रहा होता है, तो बेचारी अंजलि कभी कमरे में तो कभी छत पर अकेली बैठकर काम करती है। देखते ही देखते सुमित और पूजा की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन जब पूजा की पहली रसोई होती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी रसोई में लैपटॉप रखकर काम कर रही है। दीदी आज मेरी पहली रसोई है, आप रसोई में मेरी मदद भी करवा रही हैं और ऑफिस का भी काम कर रही हैं। क्या करूं पूजा, इन लोगों की वजह से पहले ही मुझे इतनी सारी छुट्टी लेनी पड़ी कि सर ने सिर्फ शादी वाले दिन की छुट्टी दी थी। अच्छा अगर सब्जी बन गई है तो अब तुम जूस भी बना लो, मैं अभी तुम्हें कुछ फ्रूट्स निकाल कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस का काम कर लो, मैं खाना बना लूंगी। इस तरह पूजा अपनी पहली रसोई में खाने में पनीर की सब्जी, चावल, पूड़ी जैसे पकवान बनाती है, तो वहीं अंजलि ऑफिस का काम करती है और काजल बस आराम करती है। कुछ देर में सभी खाने के लिए आते हैं और उस वक्त भी अपना लैपटॉप टेबल पर रखकर अंजलि पूजा की मदद करवाती है। पूजा मैंने सबको पूड़ी दे दी, तुम एक साइड से चावल दे दो, काजल रसोई से पराठे लेकर आ जाओ। भाभी, बेचारी काजल खाने के लिए बैठी है और आप उसे खाने से उठा रही हैं। बहुत हुआ, बहू 2 कदम खुद चलकर रसोई से बाकी का खाना लेकर आ जा। ये लड़की तो हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। अपने घर वालों की बात सुनकर अंजलि सबको खाना देना छोड़कर रसोई में जाती है और खाना लेकर आती है। पर यह सब कुछ देखकर पूजा को अपनी जेठानी के लिए काफी बुरा लगता है और इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और वो देखती है कि कैसे उसकी जेठानी घर के कामों के साथ ऑफिस का काम भी कर रही है और उसकी नंद अपने खाली समय में दोस्तों से बात करती या फिर घूमने के लिए बाहर जा रही है। यार काजल, मैं तेरे घर में भी आ गई और तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जाना नहीं है क्या? पूजा भाभी जरा अंजलि भाभी को तो बुलाना, पता नहीं उन्होंने बाहर की सफाई करके मेरे जूते चप्पल कहाँ रख दिए, मिल ही नहीं रहे। काजल बाहर ही कहीं होंगे, दीदी की अभी मीटिंग चल रही है, तुम इतना तो खुद भी कर सकती हो। अरे वाह, तुझे कुछ नहीं पता, बड़ी बहू कुछ नहीं करती। जब उसको काम बोलो तब उसको अपना ऑफिस याद आ जाता है। मेरी बेटी के हफ्ते में 2 ही दिन तो छुट्टी होती है ऑफिस की, अब क्या वो उसमें भी बाहर ना जाए? कोई बात नहीं माँ जी, मैं देख लेती हूँ। बहू तेरा दिमाग खराब है, अभी तेरी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तू अभी से ही घर के काम करेगी या घर के बाहर जाएगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? हमने अपनी बड़ी बहू को पूरा 1 महीना आराम दिया था, तो कम से कम 15-20 दिन का आराम तो तुझे भी देंगे ही। अंजलि बहू, अंजलि बहू, सारा दिन बस कमरे में ही पड़ी रहेगी या बाहर आकर थोड़ा हम लोगों के साथ भी बैठेगी? अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि फोन पर बात करती हुई बाहर आती है और कुछ देर फोन को म्यूट करके अपनी सास से कहती है, माँ जी आपसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि हर सैटरडे 11 से 12 तक मेरी मीटिंग चलती है, क्यों सर पर घर उठा रखा है? रहने दे बहू, एक तू ही है जिसका ऑफिस का काम खत्म नहीं होता। मेरी बेटी तो ऑफिस, दोस्त, यार, घर की बात सब संभाल लेती है। छोटी बहू देख ले अपनी जेठानी को, तू ऐसे कभी मत करना। हमने अपनी बहू को काम करने की छूट दी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नाक कट जाए। क्या माँ भाभी आप दोनों लड़ते रहना, भाभी मेरी चप्पल ढूंढ दो। काजल के कहने पर अंजलि फोन पर बात करते हुए बाहर जाती है और अपनी नंद को उसके चप्पल निकाल कर देती है और ये सब देखकर पूजा को काफी बुरा लगता है और रात को वो सुमित से इस बारे में बात करती है। बुरा मत मानना सुमित, पर इस घर में बहू और बेटी के वर्क फ्रॉम होम पर बहुत भेदभाव होता है। दीदी भी घर बैठकर काम करती है, उनकी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, पर फिर भी जेठानी जी घर का काम और ऑफिस का काम दोनों मैनेज करती है, जिसकी वजह से उन्हें दोनों तरफ से काफी बातें भी सुननी पड़ती हैं। पर ननद जी सारे दिन आराम करती है, जबकि उनके हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है। थोड़ी मदद तो वो भी करवा सकती है ना। अरे तुम कितना सोच रही हो, भाभी की तो आदत है। मैं इसलिए इतना सोच रही हूँ क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ। भले ही मैंने ऑफिस से शादी की वजह से 2 महीने की छुट्टी ली है, पर जब मेरी छुट्टियां खत्म होंगी तो मुझे ऑफिस जाना होगा और मेरे लिए ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं घर में मुंह खोलूं, इससे अच्छा होगा कि तुम घर में एक नौकरानी रखवा दो ताकि जेठानी जी को और मुझे आराम मिल सके और घर के काम समय पर हो सके। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। सुमित पूजा की बातों को सीरियस नहीं लेता और ये देखकर पूजा को अपने पति पर काफी गुस्सा आता है और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब अंजलि रसोई में खाना बनाने के साथ ऑफिस का भी काम कर रही होती है तो पूजा अपनी जेठानी का लैपटॉप ले जाकर बाहर सोफे पर रख देती है। साथ ही वो अपनी जेठानी को भी सोफे पर बैठकर उससे कहती है, दीदी आप आराम से अपना ऑफिस का काम कीजिए, ऐसे तो ना आप ऑफिस का काम कर पाओगी और ना ही ठीक से खाना बना पाओगी। मैं खाली बैठी हूँ, खाना मैं बना दूंगी। काजल तुम भी खाली बैठी हो, चलो मेरी कामों में थोड़ी मदद करवा दो। भाभी ऐसे में खाली नहीं बैठी हूँ, आपको नहीं पता, अपनी फेवरेट मूवी देखने के लिए आज मैंने ऑफिस का काम फटाफट खत्म करके रखा है और आप कह रही हैं कि मैं अपनी मूवी छोड़कर आपके साथ खाना बनाने में मदद करूँ? अरे क्या हो गया बहू,
क्यों पड़ी है मेरी बेटी के पीछे? आज नहीं तो कल बेचारी को ससुराल जाकर ऑफिस और ससुराल दोनों संभालना ही है। अभी उसे आराम करने दे। तुम दोनों देवरानी जिठानी किस लिए हो घर में? अरे बहू का काम ही होता है ससुराल की जिम्मेदारी उठाना। पापा जी, अगर ससुराल में बहू का काम होता है अपने सास ससुर और ससुराल की देखभाल करना, तो बेटियों का भी फर्ज होता है अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपनी भाभी का घर में हाथ बटाना, मायके में ही काम को सीखना ताकि ससुराल का ख्याल रख सकें। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक कभी भी अंजलि ने पलटकर अपने घर वालों को जवाब नहीं दिया था, पर शादी के 15 से 20 दिन के अंदर ही पूजा अपने ससुर को जवाब दे देती है, जिसे सुनकर पूरा घर जमा हो जाता है। देख ले दिवाकर, छोटी बहू आते ही मुंह खोलने लगी, और ये सब कुछ तेरी बहू की वजह से हुआ है। मेरी बहू को अभी आए हुए 15-20 दिन ही हुए और तेरी बीवी मेरी बहू से काम करवाने लगी, इसीलिए मेरी बहू को ऐसा जवाब देना पड़ा अपने ससुर जी को। असल में पूजा बहू को शिकायत अपनी ननद से नहीं, अपनी जेठानी से है। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, आप हर चीज की जिम्मेदार जेठानी जी को नहीं ठहरा सकती। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने देखा है इस घर में कैसे भेदभाव किया जा रहा है बेटी और बहू के बीच, जबकि वर्क फ्रॉम होम इस घर की बहू और बेटी दोनों कर रही हैं। सुमित, मैंने तुमसे कहा था ना घर में एक नौकरानी की जरूरत है, और जब इस घर की बहू बेटी तीनों ही काम कर रही हैं, तो क्या हम लोग एक नौकरानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते? मैं अंजलि दीदी की तरह नहीं हूँ, और ना ही मेरे अंदर इतना सब कुछ बर्दाश्त करने की सहन शक्ति है। रहने दो पूजा, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। इतना बोलकर अंजलि अपना ऑफिस का काम छोड़कर रसोई में चली जाती है, और जब पूजा उसके पास आती है तो वो देखती है कि उसकी जिठानी की आंखों में आंसू हैं। दीदी, अब बोलने का समय आ गया है। अगर आप ऐसे ही चुप रही तो बहू बेटी के बीच का ये फर्क कभी खत्म नहीं होगा। पूजा, हम ये फर्क कभी खत्म कर भी नहीं पाएंगे। माँ जी को जब आज तक नहीं दिखा कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितना काम कर रही हूँ, कैसे चीजें हैंडल कर रही हूँ, तो उन्हें अब क्या नजर आएगा? और रही नौकरानी की बात, वो इस घर में नौकरानी कभी नहीं रखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हारी भी हालत हो। इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं जॉब छोड़ दूंगी और पूरी तरह से घर की जिम्मेदारियां उठाऊंगी। अंजलि जब अपनी परेशानी अपनी देवरानी को बता रही होती है, रसोई के बाहर खड़े सुमित, दिवाकर और काजल उनकी बात सुन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। तीनों भाई बहन इस वक्त अपने कुछ दोस्त को फोन करके नौकरानी का पता करते हैं, और अगले दिन जब सुबह सुबह घर में काम वाली बाई आती है तो अरे अरे, तुम सीधे घर में कहाँ चली आ रही हो? अगो बाई, मैं यहाँ काम के वास्ते आई हूँ, मुझे सुमित सर ने बुलाया है। माँ परेशान मत हो, क्योंकि मेरी बीवी अकेले इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, और पूजा भी जॉब करती है। इस घर में एक नौकरानी का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको ये लगता है कि घर में मेड की जरूरत नहीं है तो आपको खुद ही अपना घर संभालना होगा। हाँ माँ, मुझे भी लगता है जो फ्रीडम मुझे मिल रही है वो भाभी को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है भाभी को वो कैसे सब चीजें हैंडल करती हैं। ठीक है, अगर तुम्हें नौकरानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वैसे भी नौकरानी को महीने की सैलरी तुम्हें देनी है, ना कि मुझे। क्योंकि नौकरानी के पैसे उसके बेटे, बहू और बेटी देने वाले थे, इसलिए आशा और विनोद को अब नौकरानी से कोई परेशानी नहीं होती। और नौकरानी आने के बाद काजल और अंजलि और आराम से घर के काम करती हैं, तो वहीं 10 दिन बाद पूजा भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती।